आज संडे और आज अंगद की स्कूल की छुट्टी है, तो ये 9-10 बजे तक सो ही रहा था। मुझे इसे खाना खिला के अपने कपड़े धोने थे और आज अलमीरा भी सेट करनी थी। हे गाइस, वेलकम टू नानू की दुनिया। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अंगद को उठा के मुझे खाना खिला के अपने कपड़े धोने जाने थे और अपने अलमीरा भी सेट करनी थी। बहुत टाइम से मैंने अलमीरा सेट नहीं करी और मैं कोशिश करती हूँ कि हर महीने एक दिन निकाल के अपनी अलमीरा सेट कर लूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि ये जग जाए तो इसे खाना खिला दूँ। अब इसे जगाना जितना मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल इसे खाना खिलाना। जगह तो मैंने दिया था, लेकिन खाना खिलाने में ये मुझे छठी का दूध याद दिला देता है। फिर यहाँ पे या तो इसे स्क्रीन चाहिए या इसे खेलना चाहिए, तो ये खेलने लगा था क्योंकि इसके बाबा आ रखे थे, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है खाना खिलाने में जब इसके बाबा होते हैं। तो ये खेलते खेलते मैंने एक ही बनाना खिलाया था और उसमें भी मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरा 15-20 मिनट तो यहीं चला गया था इसे एक बनाना खिलाने में। इसे नहलाया भी नहीं था अभी मैंने, बस इसे खाना खिला के उसके बाद मैं अपने कपड़े धोने चली जाऊँगी। लेकिन इसको भी अपना मी टाइम चाहिए होता है। खाना वाना खा के ये मस्त यहाँ पे लेट गया था। और मैंने कल जो साड़ी पहनी थी उसे आज मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि एक ही बार पहनी हुई साड़ी मैं धोती नहीं हूँ, फेट पड़ जाती है, तो मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख दूंगी। और सारे बाकी के जितने भी मेरे कपड़े हैं मैंने सारे धो लिए थे। मेरी छत पे इतनी रस्सियाँ नहीं बंधी हुई जितने आज मैंने कपड़े धोए थे, लेकिन अंगद मेरे साथ ही था जब मैं काम कर रही थी, तो उसने भी मेरी हेल्प कराई। और घर में कोई था नहीं, तो ये मेरे साथ ही रख के मैंने कपड़े धोए थे। मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे ऊपर कपड़े धोने में। मौसम ठीक था तो अंगद को इतनी धूप भी नहीं लग रही थी, और मैंने इसे पाइप पकड़ा दिया तो ये भी मेरे साथ ही था। और इतने सारे कपड़े धोने के बाद मैं तो थक के चूर हो गई थी, क्योंकि कपड़े धोने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है और कुछ कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ और कुछ कपड़े मैं मशीन में धोती हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट करूँगी नीचे जाके, लेकिन रेस्ट करना भी पॉसिबल नहीं था। अलमीरा भी सेट करनी थी और इस बीच में कपड़े धोने की जो सुकून मिल रहा था वो तो अलग ही था। मैं नीचे आ गई थी, अंगद को खाना खिलाया, सारे काम ख़त्म करे और उसके बाद मैं अपनी अलमीरा सेट करने लग गई। अलमीरा सेट करने के लिए ये एक अलमीरा है मेरे पास, और इसमें मैंने कोई भी कपड़े नहीं लगा रखे थे क्योंकि ये टूटी हुई थी। मैं सोच रही थी इसे ठीक कराने के बाद कपड़े लगाऊंगी, लेकिन पता नहीं मैं इसे कब ठीक कराऊंगी, क्योंकि आजकल त्योहार का टाइम चल रहा है तो टाइम ही नहीं लग रहा है इसे ठीक कराने का। एक काम छिड़ता है तो घर में काफ़ी सारे काम याद आने लगते हैं, तो मेरे थोड़े थोड़े बहुत सारे काम है, तो इसलिए मैंने अभी अलमीरा ठीक नहीं करवाई। ऐसे ही मैं अपने कपड़े लगाने लग गई। इतने सारे कपड़े हो रहे थे कि मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे थे पहनने के लिए, तो मैंने सोचा सारे कपड़े लगा दूँ। अलग अलग बेड पर मेरे सारे कपड़े पड़े थे, तो मैंने पहले फोल्ड कर लिए सारे कपड़ों को और उसके बाद मैं सेट करूँगी सूट एक साइड और अपने लोवर टी शर्ट एक साइड। क्योंकि आजकल सावन का महीना चल रहा है तो मैं सूट ज़्यादा पहन रही हूँ, मुझे पूजा करनी भी होती है, तो मुझे अच्छा भी लगता है। क्योंकि चूड़ियाँ पहन रखी है तो लोवर टी शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं फटाफट से अपनी अलमीरा सेट करने लग गई थी। यहाँ पे अंगद गया हुआ था अपनी दादी के साथ। सपोर्ट करना फैमिली का इसी को कहते हैं। जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है, उसकी दादी लेके गई हुई थी, इसी को सपोर्ट कहते हैं। क्योंकि अगर बच्चा साथ में होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता काम को मैनेज करना। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं ना, तो प्लीज़ कोशिश करें कि जब उसकी माँ को ज़रूरत है आपकी, उस टाइम पर उसको टाइम दे, बच्चे को ले जाएँ और थोड़ी देर के लिए बच्चे को रख ले। क्योंकि अगर अभी मेरा बच्चा होता तो मैं काम नहीं कर पाती और मैं फ्रस्ट्रेट अलग हो जाती। इंसान हूँ यार, मैं भी थक जाती हूँ और उस टाइम पे मुझे काम भी करना है। रूम पूरा फैला हुआ है, मैं बच्चे को कहाँ बैठाऊंगी और काम कैसे मैनेज करूंगी। अभी मेरी सासू माँ लेके गई हुई थी तो मैं इतने आराम से काम कर पा रही थी। सुबह से लगी हुई थी तो इतना थक भी गई थी मैं सोच रही थी कब मेरा काम खत्म होगा। डिनर भी बनाना था, मार्केट भी जाना था। मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था कि 7:30 बजे तक तू रेडी रहना, फिर मार्केट चलेंगे। कल स्कूल में अंगद के ब्लू डे है तो मुझे उसके लिए ब्लू टी शर्ट भी लेने जाना था, लेकिन अभी तक मेरे आधे काम भी नहीं खत्म हुए थे। इतनी ज़्यादा थक गई थी, मेरे को बस इतना फील हो रहा था कि मैं लेट जाऊं। और अभी हेल्प के लिए मेरे पास कोई भी नहीं था। मेरे हस्बैंड भी बाहर गए हुए थे, उनको भी शाम के टाइम बाहर का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं फिर से उठ के अपना काम कंटिन्यू करने लगी। जितनी जल्दी मेरा काम खत्म होगा उतना आसानी मेरे लिए हो जाएगी, क्योंकि कल अंगद का स्कूल है तो मुझे रात को अंगद को भी सुलाना है टाइम से और बाहर के काम भी ख़त्म करके आना है। क्योंकि मैंने पहले सोचा हुआ नहीं था मुझे कैसे अलमारी सेट करनी है, बस मैं इतना सोच के बैठी थी कि मुझे अपनी अलमीरा लगानी, मुझे अपने कपड़े मिल नहीं रहे। तो यहाँ पर जब मैंने एक काम छेड़ा तो मेरे सारे काम छिड़ गए। हस्बैंड की अलमीरा, बच्चे की अलमीरा सेट करनी थी। हस्बैंड की अलमीरा तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो रखी थी, उसमें मेरी साड़ियाँ कुछ पड़ी हुई थी, मैंने उनको निकाल दिया तो ये ठीक हो गई थी। बस 2-4 कपड़े उनके लगाने थे और मैं ज़्यादा फैलाने वाली भी नहीं थी उस टाइम पे उनकी अलमीरा। हस्बैंड की अलमीरा में मैंने कुछ बास्केट रखी हुई है तो ज़्यादा कपड़े फैलते नहीं, लेकिन हम लोगों के अलमीरा में बास्केट नहीं रखी हुई तो कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कपड़े फैले हुए थे मेरे और अंगद के थे। अंगद को मैंने छोटा सा ड्रॉर दे रखा था एक, उसमें उसके कपड़े अब नहीं आ रहे थे। बच्चा भी बड़ा हो रहा है तो उसके कपड़े भी बड़े हैं तो उसके कपड़े नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसे अब अपनी वाली ड्रॉर दे दिया था क्योंकि मेरी वहाँ से साड़ी निकल चुकी थी। उसके कपड़े इधर उधर हो रखे थे, एक अलमीरा उसकी इस साइड की थी और एक अलमीरा उसकी उस साइड की थी, तो मैंने उसको सेम साइड की 2 अलमीरा
दे दी, जिसमें मैं एक कपड़े फोल्ड करके रखूँगी कुछ कपड़े, और जिसमें कुछ कपड़े मैं उसकी हैंग करके रखूँगी। तो इस साइड में छोटी अलमीरा जो थी वो वाला मैंने ले लिया, जिसमें मैं कुछ बची हुई साड़ियाँ रखूँगी। और बाकी हस्बैंड की अलमीरा में तो मैंने ज़्यादा टाइम दिया नहीं है आज। बस बच्चे के कपड़े समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे रखूँ, उसको बड़ी जगह भी चाहिए और वहाँ पे मेरे सोफ़े भी आते तो कपड़े निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है, स्पेस कम है वहाँ पे। तो फिर भी मैंने सोचा चलो मैनेज हो जाएगा, तो उसको बड़ी अलमीरा दे दी और मैं अपनी अलमीरा सेट करने लगी। कुछ साड़ियाँ मेरी बाहर है और कुछ साड़ियाँ मैंने अंदर रखी हुई है। तो यहाँ पे अंगद के इसमें भी मैंने बहुत सारे विंटर्स के कपड़े भी है इसमें, और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो ओकेजनली वो पहनता है। लेकिन इस टाइम तक अंगद आ गया था, 2-2.5 घंटे माँ ने इसको रख लिया था, उसके बाद भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना काम फैला होगा। अब छोटी सी 7-8 मिनट की वीडियो में तो मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा वीडियो में। अंगद आ गया था यहाँ पे और वो बहुत एक्साइटेड हो गया था, वाओ ये क्या हो रहा है, ऐसे बोलने लगा था वो। आजकल वो कुछ इसी तरह बोलने लगता है। तो उसने फैला हुआ रूम देख के तो खुश हो गया था, थोड़ी देर बाद वो क्रैंकी होने लगा था। मुझे पता चल चुका था अब ये आ चुका है तो पूरा घर फैला देगा। कुछ कपड़े मैंने फोल्ड करके रखे हुए थे और वो कपड़े भी ये फैला देगा, तो मैं मोटा मोटा जो भी कपड़े बाहर थे वो सारे समेट दूंगी ताकि ये मेरे कपड़े फैलाए नहीं। अभी अलमीरा में हाथ तो डालने लगा था, इसमें क्या है इसमें क्या है पूछ रहा था, क्योंकि ये अलमीरा अभी तक खुली हुई नहीं थी और आज खुल गई थी, तो अभी से यहाँ पे सब कुछ देखना था और जानना था। और इसने आज मेरी हेल्प भी कराई थी दोपहर में, कह रहा था मम्मी मैं आपकी हेल्प करा रहा हूँ, और ये मेरे को कपड़े धुलवा रहा था मेरे साथ में। अच्छा तो लगता है बच्चे के साथ में टाइम बिताना, लेकिन उतना टाइम मिल नहीं पाता है क्योंकि घर को भी मैनेज करना होता है, काम को भी मैनेज करना होता है, और बच्चे के साथ बच्चे के काम ही इतने होते हैं कि उसके काम खत्म होने तक फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है कि बच्चे को इतना उसके साथ खेलने का या उसके साथ बात करने का इतना टाइम मैं निकाल नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा टाइम मैं अपने बच्चे को भी दूँ, क्योंकि मैं कामों में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अब कुछ लोगों को लगेगा कि काम ही क्या होते हैं, तो भाई बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि हम इंसान ही रहते हैं, जानवर तो है नहीं कि एक बार बर्तन धोए तो दोबारा बर्तन होंगे नहीं। बर्तन होते हैं, खाना होता है, तो घर में बहुत सारे काम होते हैं। लेडीज इस बात को समझ सकती है कि कितने काम होते हैं औरतों को। फिर मैं कोशिश कर रही थी कि जितनी भी जल्दी हो सके अलमीरा समेट दूँ। अंगद स्टार्ट हो चुका था अपनी शैतानी करना, वो निकाल निकाल के मुझे पूछ रहा था कि इसमें क्या है। और नीचे ना मेरी आज बहुत सारा चूड़ी मुड़ गई थी, मतलब हमारे यहाँ टूटना नहीं कहते हैं, तो वो मुड़ गई थी। तो मेरी जो चूड़ियाँ हैं ना वो थोड़ी कच्ची है, तो काफ़ी सारी टूट गई थी। तो मैं सोच रही थी अंगद को चोट ना लग जाए, लेकिन ये 2-2.5 घंटे बाहर खेल के आया था तो इतना ज़्यादा गर्म और पसीने में हो रहा था, तो मैंने इसकी सैंडल भी उतार दी। और अब ये सैंडल इसको थोड़ी छोटी भी आने लगी है, तो टाइट रहती है, मुझे लगता है बच्चा थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा। तो मैंने इसे बेड पे बैठा दिया था और इसे कुछ खिलाना भी था। अभी ये 2-2.5 घंटे बाद आया था, तो मैं सोच रही थोड़ा मोटा मोटा समेट दूँ। और ये रुक नहीं रहा था, अब ये गोदी से छोड़ ही नहीं रहा था, कह रहा था गोदी ले लो मुझे। और मुझे नीचे खड़ा करने में भी इसे डर लग रहा था, क्योंकि नीचे कांच की चूड़ियाँ थी बहुत सारी, और कांच के टुकड़े ना पता नहीं चलता कब कहाँ लग जाए। मुझे खुद के लिए भी टेंशन हो रही है कहीं मेरे पैरों में ही ना लग जाए, मैंने चप्पल पहन नहीं रखी थी। फिर मैं ऐसे कोशिश करा थोड़ी देर बैठ जाए, और मैं इसके लिए फ्रूट्स लेके गई। खाना खिलाना तो इस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, मुझे बाहर भी जाना था और हस्बैंड का कॉल आ चुका था नीचे आ जा। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगाया, सोफे वोफे सेट करे, और मेरे को नीचे जाना था तो मैंने झाड़ू निकाल के, और मेरे पास ना कुछ कपड़े थे जो दिन के सूखे हुए नहीं थे, तो वो कपड़े मैं अंदर ही सुखाऊंगी इस रस्सी पे, इसीलिए ये रस्सी मैंने उतारा नहीं हुआ। अंगद को वॉशरूम जाना था, इसे वॉशरूम वगैरह कराने के बाद मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। मार्केट से सामान लेके आने के बाद मैं डिनर बनाने लग गई थी। मैंने बाहर की कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। डिनर बनाते टाइम भी अंगद मेरे साथ ही था। आज ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ चिपका हुआ था, क्योंकि मैं आज कोशिश कर रही थी इसको भी टाइम दूँ और स्क्रीन टाइम ना दूँ, तो इसलिए मैं खाना बनाने लग गई, तो इसे भी अपने आप साथ में ही बिठा के खाना बनाने लगी थी। गाइज़ अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे मोटिवेट करो आगे अच्छी वीडियो लाने के लिए, और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और मेरे सब्सक्राइबर भी कुछ बढ़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।